खबरनामे के आगाज में आपको बताया कि हुकूमत ने इमरान खान का एहतजाज और लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। वजारत दाखिला की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत उज़्मा अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, जबकि इमरान खान वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने खातून जज को धमकी देने और इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में 50,000 जबकि इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में 5,000 के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने खातून जज को धमकी देने और इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में 50,000 जबकि इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में 5,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान एक तरफ जमानतें करवा रहे हैं तो दूसरी जानिब धमकियां दे रहे हैं। रावलपिंडी में तलबा से खिताब में कहा, जब कॉल देंगे तो सबसे आगे वो खुद होंगे। जेल तो छोटी चीज है, वो जान देने के लिए भी तैयार हैं। मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा और मैं जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात लॉन्ग मार्च में रुकावट बन गए। पंजाब की क़यादत में दूरियां बढ़ गईं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और हम्माद अजहर के दरमियान पार्टी मामलात पर इख्तलाफ राय ने कारकुनान को तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर दिया है। पंजाब में पार्टी कौन चला रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद या हम्माद अजहर, इस वक्त ये सवालिया निशान बना हुआ है। ज़राए का कहना है कि पंजाब सेक्रेटरीट में होने वाले तमाम मामलात और पार्टी फैसलों से पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हम्माद अजहर लाताल्लुक़ इख्तियार किए हुए हैं। हम्माद अजहर पंजाब के दफ्तर में आखिरी बार कब आए, किसी को कुछ नहीं पता। कारकुनों से मुलाकात कर रहे हैं, ना ही किसी मीटिंग में दिलचस्पी ले रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की क़यादत इमरान खान को पहले ही क़यादत के इस रवैये के बारे में आगाह कर चुकी है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान हम्माद अजहर को पंजाब का सदर बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के रवैये से भी कारकुनान परेशान है। पंजाब की सदर होने के बावजूद वो कारकुनान के मसाइल हल करने में नाकाम नजर आ रही हैं। आज की अहम खबर, नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस कराची के बेशतर इलाकों को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली मैपको और के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स में खराबी के बायस बंद हुई है, जिसकी जल्द बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। सुबह के 9:30 बजे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बिजली गायब हो गई। शहरी पहले तो समझे कि बिजली की बंदिश गैर एलानिया लोड शेडिंग का नतीजा है, लेकिन फिर मालूम हुआ बिजली ब्रेकडाउन के बाइस बंद हुई है। 1 घंटे बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने ट्विटर पैगाम में सार्फिन को बिजली की बंदिश की इत्तला दी, लेकिन बिजली बंद होने की वजह नहीं बताई। ब्रेकडाउन के बाइस कराची सदर, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन, फेडरल बी एरिया, मलीर, मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, DHA समेत शहर का 70% इलाका बिजली से महरूम हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी के बाइस मुतादिद पावर प्लांट्स मरहलावार ट्रिप हुए और मुल्क के जनूबी इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। वजारत तवानाई खराबी की वजह जानने की कोशिश कर रही है। जल्द अज जल्द बिजली के तरसीली निजाम को बहाल कर दिया जाएगा। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से सिंध हाई कोर्ट में भी बिजली चली गई। कराची में पावर ब्रेकडाउन पर अदालत ने कराची इलेक्ट्रिक के CEO के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी तलब कर लिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए, क्या आपने बिजली का मुतबादिल इंतजाम किया है? इरफान उल हक की रिपोर्ट। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से सुबह 9:30 बजे कराची में बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ तो सिंध हाई कोर्ट में भी बिजली गायब हो गई। उस वक्त जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर फौजदारी केसेस सुन रहे थे। बिजली जाते ही जस्टिस सलाहुद्दीन की सारी तवज्जो बिजली की बंदिश पर चली गई। जस्टिस पंवर ने के इलेक्ट्रिक के CEO के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और साथ ही एडिशनल IG कराची से 1 घंटे में वारंट की तामील कराने का हुक्म भी दे दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी तलब कर लिया। जस्टिस पंवर ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से सवाल किया,
कि क्या आपके पास मुतबादिल ज़राए नहीं, जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जनरेटर मौजूद हैं, जिससे हाई कोर्ट के आधे हिस्से को बिजली दी जा रही है। जस्टिस पंवर ने कहा कि आप पुराने दौर में रह रहे हैं, सोलर का इंतजाम करें। अदालत का काम मुतासिर होगा तो बोझ आप पर भी पड़ेगा। कुछ देर में के इलेक्ट्रिक के हुक्काम भी अदालत में पेश हो गए और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर को बताया कि बिजली के इलेक्ट्रिक की वजह से बंद नहीं, पूरे मुल्क का निजाम बैठा हुआ है। जिस पर जस्टिस पंवर ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर पूरे मुल्क में बिजली नहीं है तो क्या हमें भी नहीं मिलेगी? कि इलेक्ट्रिक को माहाना 60 लाख रुपए बिल देते हैं। बिजली नहीं है तो के इलेक्ट्रिक मोबाइल जनरेटर से बिजली फराहम करे। लिख कर दें कि अदालतों को बिला तातुल बिजली फराहम करेंगे, तब ही वारंट गिरफ्तारी वापस लेंगे। इरफानुल हक, समा, कराची। और वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि बिजली ब्रेकडाउन हादसा था या फनी खराबी, जल्द मालूम कर लेंगे। हुक्काम के साथ प्रेस टॉक में वफाकी वज़ीर ने कहा कि एक साथ 2 लाइनों में खराबी आना अचंभे की बात है। फनी खराबी से मुल्क का जनूबी हिस्सा मुतासर हुआ। कोयटा, कराची और हैदराबाद में बिजली की बहाली तरजीह है। खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक आज रात तक बिजली बहाल कर दी जाएगी। कराची से कुछ जनूब में 2 हमारी 500 केवी की लाइन, उनमें खराबी आई। मुल्क के जो जनूबी हिस्सा है उसमें बिजली का ब्लैकआउट हुआ है। कराची के कुछ हिस्से के अलावा प्रिंसिपली हैदराबाद में, सखर, कोयटा में बिजली का शटडाउन हुआ है। जुज़वी तौर पर मुल्तान और फैसलाबाद में भी हुआ है। मैं उसको हादसा भी नहीं कह रहा क्योंकि इसकी इंक्वायरी भी होनी है कि वो कैसे हुआ। 2 लाइनों का बैक वक्त सिस्टम से बाहर जाना एक अचंभे की बात है। बहुत जल्द आज शाम तक ये मामला हल हो जाएगा। मगरिब से इशा के दरमियान किसी वक्त मुकम्मल तौर पर सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे। इस वक्त हमारी जो तरजीह है कोयटा और कराची के शहर हैं, साथ ही हैदराबाद। हमारे पास तो शटडाउन हुए हैं बड़े बड़े तवील, पूरे मुल्क में शटडाउन हुए हैं। तो अगर आधा मुल्क बच गया है, मेरा तो ख्याल था आप मुझे हार भेजेंगे, आप कहते हैं मेरे बैंक। सैनेट की कायबा कमेटी बराए तवानाई ने कराची समेत मुल्क के जनूबी इलाकों में बिजली के ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक के CEO की गैर हाजिरी पर अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें आइंदा इजलास में तलब कर लिया। वाज़ेह कर दिया कि कमेटी को अहमियत ना दी गई तो गिरफ्तारी के अहकाम भी दे सकते हैं। शकील अहमद की रिपोर्ट। कराची समेत मुल्क के जनूबी इलाकों में पावर ब्रेकडाउन पर सेनेट तवानाई कमेटी को ताव आ गया। वजीर बिजली और CEO के इलेक्ट्रिक की अदम शिरकत ने अरकान का पारा मजीद चढ़ा दिया। पावर डिवीजन हुकाम से पूछा जनूबी इलाकों में बिजली कहाँ, क्यों और कैसे ट्रिप हुई। हुकाम ने जवाब दिया 500 kV ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई है। तफसीलात शेयर करने से ज्यादा सनसनी फैलेगी। NTDC हुकाम ने ये बताकर अरकान को मजीद बरहम कर दिया कि उन्हें अभी पता चला कि ब्लैकआउट हुआ है। हेस्को, सेप्को और केस्को को बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। इस पर चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि आपको किसी चीज का पता नहीं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। मुल्क में ट्रांसमिशन लाइनों का जनाजा निकला हुआ है। चेयरमैन कायमा कमेटी ने इस्तफसार किया कि के इलेक्ट्रिक के CEO और दीगर आला हुकाम क्यों नहीं आए। क्या के इलेक्ट्रिक हुकूमती कंट्रोल में नहीं? पावर डिवीजन भी इसकी करप्शन में शामिल है। ये पावर डिवीजन का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। के इलेक्ट्रिक पूरे सिस्टम के मुंह पर काला धब्बा है। CEO के इलेक्ट्रिक आइंदा इजलास में पेश हो, कोई कमेटी को अहमियत नहीं देगा तो गिरफ्तारी का हुक्म भी दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। सीका इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला बंद करे। एशिया में रवाबित और एतमाद साजी। वजीर आजम का सीका इजलास से दबंग खिताब। वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया मुल्कों के साथ अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान डिजायर्स peaceful relation with all its neighbors, including India. कश्मीर का मसला आलमी बरादरी के सामने उठाया और कहा कि 7 दहाइयों से भारत ने कश्मीरियों को हक खुद इरादियत से महरूम रखा है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। However, until India brings its atrocities in occupied Kashmir to a grinding halt, a just and lasting peace will remain elusive. For 7 decades, India has defied the will of United Nations. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पड़ोसी मुल्कों, खित्ते और अक़लियतों के लिए मुकम्मल खतरा बन चुका है। The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region, and to itself. उन्होंने कहा कि सरहदों के दोनों तरफ लोग अमन के ख्वाहां हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने कीमती वसाइल को तनाज़े में झोंका जाए। We are willing to
engage with India for the sake of peace, prosperity and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन के लिए भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बामानी मुज़ाकरात का दारोमदार भारत पर है. Absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose. But the onus remains on India to take the necessary step for meaningful and result-oriented engagement. भारत को पुरअमन नतीजा खेज मुज़ाकरात की दावत भी दे दी. मुतनाज़ ट्वीट करना महंगा पड़ गया. आजम स्वाति को रात गए चक शहजाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया. पीटीआई सेनेटर के खिलाफ रियासती इदारे के खिलाफ इश्तियाल दिलाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके FIA के हवाले कर दिया. तफसीलात समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गशकोरी की इस रिपोर्ट में. सोशल मीडिया पर रियासती इदारे के खिलाफ हर्जा सिराई करने वाले PTI का मकरू चेहरा खुलकर सामने आने लगा. FIA ने रात गए मुतनाज़ा ट्वीट करने पर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया. PTI सेनेटर को इस्लामाबाद के चक शहजाद से गिरफ्तार किया गया. FIA टीम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी साथ ले गई. गिरफ्तारी के बाद आजम स्वाति को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया तो साइबर क्राइम विंग हुक्काम ने 7 रोजा रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया. अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक रिमांड शुरू होने से पहले और बाद में मुल्जिम का मेडिकल करवाया जाए और मुल्जिम को 15 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा का बिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी कराया गया. PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में संजीदा नौयत के इल्जाम आयद किए गए. मौक़िफ़ अपनाया गया है. आजम स्वाति ने पाक फौज के सरबरा के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाया है. ट्वीट से आर्मी चीफ फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की सोची समझी कोशिश की गई. साथी रिपोर्टर आदिल तनोली के साथ जाहिद गिशकोरी, समा, इस्लामाबाद. और बड़े बड़े दावे करने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत के कठपुतली होने का एतराफ़ कर लिया. कहते हैं आधी ताकत ही मिल जाती तो शेरशाह सूरी से भी मुकाबला कर लेता. बिलाखिर इमरान खान ने कठपुतली वजीर आजम होने का एतराफ कर लिया. लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी. इमरान खान ने ये भी दावा किया कि 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते. इमरान खान की असलियत उनके अहम इत्तेहादी पहले ही सामने ला चुके हैं. इशारों पर ना चलने के भाषण देने वाले इशारों कनाइयों में बहुत कुछ कह गए. उनकी हालत आज ऐसी है कि साफ छुपते भी नहीं और नजर आते भी नहीं. हाँ, मैं कठपुतली वज़ीर आज़म था. इमरान खान के बड़े एतराफ़ पर लीगी रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल सामने आया है. ख्वाजा आसिफ ने छोटे पैगाम में कहा कि अगर ये हालात है तो इक़्तिदार छोड़ देते, आखिरी वक्त तक चिमटे रहे और तरले मिन्नतें करते रहे. हुकूमत बचाने के लिए आइन तोड़ा और अब भी मुलाकातें करते हैं. माफिया और इक़्तिदार की भीख मांगते हैं. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी सख्त रद्द अमल दिया. कहा, आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है. अगर पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था. जिम्मेदारी वाकई आपकी ही थी, लेकिन हुक्मरानी बुशरा बीबी और फराग गोगी के पास थी. बरतानिया से रिकवर रुकुम की बहरिया टाउन के साथ मुबीना गैर कानूनी सेटलमेंट के केस में नैब ने शहजाद अकबर की वीडियो लिंक में शामिल तफ्तीश होने की मुखालफत कर दी है. ये कहा है कि ये क्रिमिनल केस है, शहजाद अकबर की ज़ाती हैसियत में हाजिरी लाजमी है. तो बरतानिया से रिकवर रुकुम की बहरिया टाउन के साथ मुबीना गैर कानूनी सेटलमेंट के केस में नैब ने शहजाद अकबर की वीडियो लिंक पर शामिल तफ्तीश होने की मुखालफत कर दी है. ये कहा है कि ये एक क्रिमिनल केस है और शहजाद अकबर की ज़ाती हैसियत में हाजिरी लाजमी है. वजारत कानून का जवाब आ जाए फिर इस मामले को देखेंगे अदालत की जानिब से, ऐसा कहा गया है. तो बरतानिया से रिकवर रुकुम की बहरिया टाउन से मुबीना गैर कानूनी सेटलमेंट का केस बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से. सुहेल, आगाह कीजिए. ये 50 अरब रुपए से ज़ायद की रकम है जिसकी गैर कानूनी तौर पर मुबैना जो सेटलमेंट हुई थी,
कि उसमें शहजाद अकबर ने वीडियो लिंक के जरिए नैब के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। उनकी जानिब से तहरीरी दरखास्त दायर की गई थी कि वो बैरून मुल्क मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त वो जॉब कर रहे हैं, लिहाजा वो वीडियो लिंक पर शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, इसकी इजाजत दी जाए। लेकिन नैब ने अब इसकी मुखालफत कर दी है और नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये क्रिमिनल केस है जिसमें शहजाद अकबर की बतौर मुलजम तफ्तीश में खुद हाजिरी जरूरी है, लिहाजा उनको वीडियो लिंक पर ये सहूलत नहीं दी जा सकती। तो अगर शामिल तफ्तीश होने के लिए उनको खुद यहाँ पर पेश होना लाजिम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब वज़ारत कानून की जानिब से चूंकि जवाब जमा नहीं कराया गया था, इसलिए एक हफ्ते तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। एक और अहम मामला, लाहौर की खुसूसी सेंट्रल अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सजा का इम्कान नहीं है, दोनों पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। किसी भी बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में एक धेला भी ट्रांसफर नहीं किया गया। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिससे लगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट्स में बराह रास्त ट्रांजैक्शन हुई। खुसूसी सेंट्रल अदालत के जज इजाज हसन ऐवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मुलाजमीन को बैंक अकाउंट्स खोलने का नहीं कहा। चलान में लिखा गया कि मलक मकसूद का अकाउंट रमजान शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर इशरत जमील ऑपरेट करते थे। इस हवाले से भी रिकॉर्ड मुकम्मल खामोश है कि दरख्वास्त गुजार ने कोई फायदा लिया हो। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ कभी भी रमजान शुगर मिल्स के डायरेक्टर और शेयर होल्डर नहीं रहे। FIA ने 66 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए, मगर किसी ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज का नाम नहीं लिया। ना ही किसी बैंकर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि अकाउंट्स ओपनिंग फॉर्म के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने किसी अकाउंट के लिए कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया। अदालत ने करार दिया कि महज तफ्तीशी की जाती राय और तज्जिए की बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता कि हमजा शहबाज बेनामी अकाउंट्स ऑपरेट करते रहे। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी करने का हुक्म देती है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की तलबी के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। ये हुक्म नैब की हमजा शहबाज के खिलाफ अपील पर तलबी के नोटिस की अदम तामील के नतीजे में जारी किया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि फरीकैन को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। अदालत ने हमजा शहबाज की तलबी का इश्तिहार अखबार में शाया कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया था कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 रोज पहले इत्तला दी जाए। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। पेशावर के इलाके चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक जख्मी बताया जा रहा है। सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सज्जाद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, ये बिशार का नवाई इलाका है चमकनी तरनाब का, जहाँ पर जो है अब से कुछ देर कबल एक फायरिंग का वाकया पेश आया है। गाड़ी में जो है 4 अफराद सवार थे, जबकि वो जा रहे थे तो दूसरे फरीकैन की जानिब से जो है फायरिंग की गई, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए और एक जो है उसके जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे कर रही है। पुलिस का यही कहना है कि फरीकैन के दरमियान जो जिदाद का तनाज़ा भी चल रहा था और काफी अर्से से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसके वजह से आज फायरिंग का वाकया पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। खेल के मैदान में अपसेट हुआ है। आपको बताएं कि श्रीलंकन विमेन टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया है। श्रीलंकन टीम विमेन एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गई है, जबकि विमेन एशिया कप का फाइनल हफ्ते को श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 42 रन की इनिंग खेली है, जबकि अगर मुनीब अली की बात करें तो 18, उमैमा सुहेल 10 और सिद्रा अमीन ने 9 रन स्कोर किए हैं। श्रीलंकन टीम ने 6 विकेटों पर 122 रन बनाए थे। श्रीलंकन वुमेन टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया है। श्रीलंकन टीम वुमेन एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गई है। वुमेन एशिया कप का फाइनल हफ्ते को श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 42 रन की इनिंग्स खेली, जबकि मुनीबा अली ने 18 रन बनाए। उमैमा सुहेल 10 रन बनाए, जबकि
सिद्रा अमीन 9 रन स्कोर किए। श्रीलंकन टीम ने 6 विकेटों पर 122 रन बनाए थे। तो श्रीलंकन वुमेन टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया है। श्रीलंकन टीम वुमेन एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गई है। वुमेन एशिया कप का फाइनल हफ्ते को श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। और दुबई में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी शो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान से 53 कंपनियां गाइटेक्स ग्लोबल 2022 में शरीक हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक कहते हैं गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान की ICT बरामदात दुगनी हो चुकी हैं। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुमाइश यानी गाइटेक्स ग्लोबल 2022 में दुनिया भर से 5000 IT कंपनियां शरीक हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की सरमायाकारी 2020 की निस्बत 450% ज्यादा है। कि पाकिस्तान की जैसे कहते हैं टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान एक बड़े पैमाने पे मौजूद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो IT कंपनियां आई है वो अच्छे अच्छे बिजनेसेस हासिल करेंगे ऑल ओवर द गल्फ, नॉट ओनली द गल्फ बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान से 53 IT कंपनियां गाइटेक्स ग्लोबल में शरीक हैं। नुमाइश में शरीक पाकिस्तानी कंपनी होल्डर्स ने कहा ये मुल्क के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल एक्सपोजर पाकिस्तान को देना भी ज़रूरी है और पाकिस्तानी कंपनीज को भी होना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है हमारी सो फार। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फ्लैगशिप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन लेबर का दूसरा बड़ा सप्लायर है। गाइटेक्स ग्लोबल 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी।